मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। लॉटरी के टिकट का उन्वान है हमारे सबक का, जिसे मोहम्मद उमर ने लिखा है और उसको शौकत थानवी के नाम से भी जानते हैं। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, मुंशी जी फिर वही अरे साहब मेरा ही इरादा है और कौन लेता, और मियाँ सलीम यानी उसकी बीवी उसे कहती है, वो जब वो सलीम और मुंशी जी आपस में बातें कर रहे होते हैं इस कोठी को ख़रीदने के सिलसिले में, तो मुंशी जी की बीवी वहाँ चुपचाप सुनती रही उनकी बातें। तो बीवी उसे कहती है, तो कौन ले रहा है वो कोठी? मुंशी जी फिर वही अरे साहब मेरा ही इरादा है और कौन लेता, और मियाँ सलीम बीवी बात काट कर, मुझे शेख चिलियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। मुंशी जी, शेख चिलियों की सी बातें, तुम तो हो बेवकूफ़। जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी साहब बनकर, तो इस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ। सलीम, आखिर मालूम तो हो किस्सा क्या है, यानी कि आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी? मुंशी जी, हाँ भाई, ख्याल तो है मेरा, आज एक हफ्ते से इसी चक्कर में था। बीवी बात काट कर, सलीम ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है? मुंशी जी फिर वही अरे साहब रुपये की क्या बात है यहाँ, मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट पड़े तो क्या, आखिर क्या होगा? हम तो अपने इंतज़ाम से रहें। सलीम, आखिर ये मामा क्या है भाईजान, मैं तो खुद हैरान हूँ। बीवी, अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूंगी कहीं वो जल तो नहीं गई। मुंशी जी, जाओ, मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मैंने तो यही कहा था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोड़ पर चलकर देख लेना। बीवी, मोड़ पर नहीं, हवाई जहाज़ पर। मुंशी जी, क्या माने, यानी तुम हर बात गलत समझती हो। आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ, आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती हो। सलीम, यानी ये सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर? भाईजान, क्या यह वही मोटर है जो सड़कों पर चलती हैं गाड़ियाँ, मारवतियाँ? मुंशी जी, भाई अजीब अहमक हो तुम भी मेरी अपनी भाभी की तरह मुझे चिढ़ाते हो, और नहीं क्या कूकदार बच्चों का खिलौना, और नहीं क्या कोकदार बच्चों का खिलौना। बीवी, ए तो वो क्या जाने, तुम भी तो पहेलियां बुझाते हो। सलीम, तो फिर यही मोटर ले लीजिएगा। मुंशी जी, और क्या, रहा रुपये का सवाल तो वो छप्पड़ फाड़ कर देता है। 5 साल तक कलुआ को कौन नहीं जानता कि साईं था। प्यारे बच्चों, साईं भिखारी को बोलते हैं, भीख मांगने वाले को। कल तक कलुआ को कौन नहीं जानता कि साईं था, मगर अब सेठ कलोमल बना हुआ है। क्या हम इससे भी गए गुजरे हैं, यानी क्या हमारी हैसियत कोलोवा जैसी भी नहीं है? सलीम, मगर मेरी अकल हैरान है कि आज यहाँ ये बातें कैसी हो रही हैं, हम क्यों ये बातें कर रहे हैं, फजूल की बातें। मुंशी जी फिर वही अरे साहब, मैं पूछता हूँ, क्या नामुमकिन है और क्या ये हो नहीं सकता कि कोलोवा साईं की तरह मेरी हालत भी बदल जाए? मुंशी जी उन्हें कहते हैं कि आप क्यों अल्लाह की उम्मीद से नाउमीद होते जा रहे हो? दुनिया उम्मीद पर कायम है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, जब साईं का कोलुआ का तकदीर बदल गया, कोलुआ साईं का तकदीर, वो सेठ कोलोमल बन गया, तो क्या मेरा तकदीर नहीं बदल सकता है? सलीम, मगर आज आपको ये ख्याल कैसे आया? मुंशी जी, भाई बात यह है कि अब कि मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है, जिस तरह से कोलुआ ने लॉटरी का टिकट काटा था, मैंने भी काटा है। मुझे उम्मीद है कि आज ये लॉटरी का टिकट मेरे नाम निकलेगा, मेरा बिल्कुल पक्का यकीन है। तभी तो मैं ये प्लान बना चुका हूँ ख्याली। सलीम लॉटरी का टिकट कह लगाता है, भाईजान मैंने समझा आपकी जेब में इतने पैसे हैं,
آپ کی तिजोरी में इतने पैसे हैं जिनका आपने मंसूबा बनाया है, जिन जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कोठी ख़रीदूँगा, मैं बच्चों को एला स्कूलों में तालीम दिलवाऊँगा, मैं उनके लिए अच्छे अच्छे खाने का अच्छे अच्छे खाना बनाने वालों का इंतज़ाम करूँगा, अपनी बीवी के लिए एक महल ख़रीदूँगा जहाँ वो अगर कहीं वो जाना चाहे फिर घूमने के लिए बाज़ार इसके लिए मैं एक अच्छी मोटर गाड़ी ख़रीदूँगा। तो ये सारा आप इसी लॉटरी के टिकट के सहारे जो आपने काटी है, ये मंसूबा इसी पर आपने बनाया है मुंशी जी। यानी तुम भी हंस रहे हो मुझे, आप भी मुझे चढ़ा रहे हो। खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम दोनों देवर बाबूज पर हंसना पड़े। यानी खुदा करे कि मेरे नाम लॉटरी का पैगाम पहुंचकर डाकिया पहुंचे यहाँ। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने की कौन सी बात है। आप मुझ पर क्यों हंस रहे हो? अगर मैं कोई उम्मीद बांधा हूँ अपने अल्लाह से, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा, तो आप मुझ पर क्यों हंस रहे हो? आपने मुझे क्यों तमाशा बनाया है? सलीम भाई साहब, हंसने की वजह यह है कि ये सब कुछ हवाई मंसूबे हैं गोया। यानी मुझे हकीकत पर नहीं, बल्कि मुझे आप ऐसा लगता है कि आप पानी पर नक्शे खींचते हो। मुंशी जी, मियाँ दुनिया उम्मीद पर कायम है। तुम चले हो वहाँ से मंसूबे लेकर, और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत जाग उठे तो। अपने भाई साहब को मुंशी जी जवाब देते हैं, छोटे भाई को सलीम को कहते हैं, सलीम दुनिया उम्मीद पर कायम है, लिहाजा इस दुनिया में मंसूबे बनाना इंसान की फितरत में है। अगर मैंने ये मंसूबा बनाया, अगर मैंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, मैंने ये उम्मीद बांधी, अगर मेरी किस्मत इसी से जाग उठे तो आपको क्या हर्ज है? बीवी तो ये कौन कहता है, मगर तुम तो इस तरह की बातें कर रहे हो कि जैसे दौलत मिल ही तो गई है। यानी इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। बीवी से कहती है, ये तो आपका मंसूबा ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे कि वो पैसे आपको मिल गए हैं, वो लॉटरी के टिकट के पैसे आपने कैश किए हैं, अपनी जेब में डाले हैं, तभी तो इस तरह की बातें करनी चाहिए। मुंशी जी, किस तरह की बातें? यानी अगर मैं कुछ मालूमात हासिल कर रहा हूँ ताकि ज़रूरत के वक्त बिल्कुल कोरा साबित ना हूँ, तो ये भी गोया हमाकत है। सलीम भाई साहब, खुदा करे आप ही को आप ही को इनाम मिल जाए, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह इंतज़ाम करते हुए मैंने आप ही को देखा है। मैंने इस तरह से लॉटरी का टिकट हज़ारों क्या लाखों लोग काटते हैं, मगर इस तरह का इंतज़ाम पहले ही, इस तरह की उम्मीद बांधना कि ये मेरे ही नसीब में मिलने वाली है, सिर्फ आपको देखा है और किसी को नहीं। मुंशी जी, इंतज़ाम तो मैंने आखिर कौन सा इंतज़ाम किया है? अरे सलीम, आपने भी मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। कौन सा इंतज़ाम मैंने किया? मुंशी जी सलीम को टोकते हैं। यही ना कि कोठी अपनी नज़र में है और मोटर के लिए फ़ैसला कर लिया है। यानी यही नज़र है कि मैंने उस कोठी को ख़रीदने का ख्याल किया है। इसका मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं उसको ख़रीदूं और मोटर ख़रीदूंगा। आप हैं साहबजादे, आप इसको इंतज़ाम नहीं, दूर अंदेशी कहते हैं। मेरे जहन में इनाम पाने के बाद की तमाम स्कीम मौजूद है ताकि इस वक्त कुछ सोचना ना पड़े। यानी सलीम, मैंने ये मंसूबा इसलिए बांधा है कि जब मुझको लॉटरी की मुझे यकीन है वो मुझे मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त मुझे ये मंसूबे बनाने और उन पर अमल करने के लिए वक्त नहीं होगा। लिहाजा मैं पहले ही इन पैसों को खर्च करने का मंसूबा मैंने बनाया है। कहीं मुझे वो इंतज़ाम, जिस तरह से बोर के लड्डू में उन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फिर वो आपस में लड़ पड़ते हैं, उन्हें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी फ़ेल हो जाती है और फिर वो सारा इनाम उनका गारत हो जाता है। कहीं ऐसी नवीयत हम पर ना पहुँचे, इस वक्त हम तक ना आए। सलीम, तो ये कहिए कि आपके अलावा भी कुछ सोच तो ये कहे कि आप इसके अलावा भी कुछ सोच चुके हैं भाईजान? मुंशी जी, नहीं,